इस वक्त हम मौजूद हैं मोहल्ला नई आबादी की गली नंबर 9 में, जहाँ पे शहरियों को पानी में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। शहरियों का कहना है कि इधर तो काफ़ी दिनों से महकमा बल्दिया की जानिब से पानी की सप्लाई जो है वो मुअत्तल है और बिल की अदम अदायगी की वजह से इन्हें कुछ नोटिस वगैरह भी सेंड किए गए हैं और ये लोग पानी की वजह से शदीद परेशान हैं और काफ़ी लोग यहाँ से मीलों दूर जाकर पानी लाने पर मजबूर हैं। हमारे साथ इस वक्त इस इलाका के शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इन्हें क्या मामला दरपेश हैं। 3 माह से जी हम तकरीबन इस पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारे इलाके में पानी बंद है, बल्दिया वाले आते हैं, बिल लेके जाते हैं, लेकिन अभी पानी नहीं मुहैया किया जाता। फिल्टरों से पानी लेते हैं, अब ये हाल है, हमारी गलियों में से गुजर ही नहीं होता। हम बर्तन लेके जाते हैं, बर्तन पलीत हो जाते हैं, कपड़े भी पलीत हो जाते हैं, वापसी आते हैं वो पीने वाला पानी रास्ते में भी फेंक के आ जाते हैं। 2-2 4-4 बोतलें लेके आते हैं, उनसे हम गुजारा कर रहे हैं। वो कड़वा पानी है हमारे गले में, नहा नहीं सकते, उससे वजू नहीं कर सकते। बुजुर्ग आदमी हैं, थोड़े पानी से वजू करके नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। चाहे मेहरबानी हमें ये पानी मुहैया किया जाए। हम बिल भी अदा करते हैं बल्दिया को, हमारे बिल की पर्चियाँ भी मौजूद है और हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है, इनका ये कहना है कि महकमा बल्दिया को बाकायदगी से बिल अदा करने के बावजूद इलाके के लोगों को पानी की सहूलत मैसर नहीं है। इसी हवाले से हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ठीक है, अब अपना बच्चे पूरा ज़्यादा ला रहे हैं के लिए इस तरह पानी का लिहाजा हम आधा काम से कई भी कामिया से ये गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि हमारा इस वाटर सप्लाई का जो मसला है वो हल किया जाए। पीछे पानी नहीं छोड़े, हमें पानी मुहैया किया जाए ताकि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बुजुर्ग हैं, जो मोहल्ले खवातीन हैं, वो बेचारे बहुत परेशान हाल है। कम से कम 5-7 सौ घर यहाँ पे, इससे भी ज़्यादा तकरीबन हर घर वाला जो है परेशान है। जी, जैसे कि आपने सुना कि इस इलाका में 500 से 700 घर हैं जो पानी से महरूम हैं, तो इधर काफ़ी दूर दूर से लोग मोटरसाइकिलों पे जा रहे थे पानी लेने के लिए, वो भी हमारा ये वीडियो कवरेज देखकर रुक चुके हैं। इनसे पूछते हैं क्या तफसीलात है। सर, ये मसला तकरीबन 3 माह से नहीं है, कि काफ़ी अच्छे से चल रहा है। जब सर्दियाँ आती है पानी छोड़ देते हैं, जब गर्मियाँ आ जाती है पानी की यही किल्लत शुरू हो जाती है। जो पर्देदार औरतें हैं वो बाहर जाती हैं, बड़ी परेशानी है। तो मेरी ये ज़िले से इल्तिजा है, ये महकमे से बल्दिया से पानी का इंतजाम कीजिए। जी, जैसा कि आपने शहरियों के व्यू सुने हैं, उनका यही कहना है कि DC बहावलनगर और जो अरबाब अख्तियार अफसरान बाले हैं इस मामले का नोटिस लेते हुए इस इलाके का दरीना पानी का जो मसला है इसे फौरी तौर पे हल करना है। ये एक खातून हमारे साथ आई हैं, इनका भी व्यू लेते हैं, इन्हें क्या मामला है। देखें, ये इलाका मकीन जो है इस वक्त शदीद परेशान है। इनका यही मुतालबा है DC बहावलनगर और महकमा बल्दिया से कि इस इलाका का जो वाटर सप्लाई की पाइपलाइन है इसे भी चेक किया जाए और जो पीछे से पानी की बंदिश इस इलाके में पूरी गर्मियों से चल रही है, इसका ऑडिट करवा के इसके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए जी, पानी 3 महीनों से पानी पानी बच्चे वो देखो जी, कूलर लेके लोग आ रहे हैं पानी लेने के लिए, लेकिन यहाँ पहले ही पानी मौजूद नहीं है। ये देखो जी, पानी लेके आ रहे हैं, अब ये आगे लेके आए बोर करवाने के लिए, घर में बोर करवाना है जिन्होंने। अब देखो बेचारा कूलर वहाँ से भी पानी लेके आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बहावलनगर खातमाबाद रोड पे खैतर स्टेडियम के मेन गेट पर, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि महकमा बल्दिया की कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत। बल्दिया की जानिब से ये कचरे के लिए बनाया गया मखसूस डिब्बा, इसके अंदर हमने देखा है इसमें कचरा बिल्कुल नहीं है और इसके चारों अतराफ में इतना कचरा पड़ा है और इधर इतना ताउन फैला हुआ है और कि यहाँ से गुजरना भी मुहाल है। जहाँ पे हम खड़े होकर कवरेज कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फैला रही है कि
जबकि महकमा बल्दिया की जानिब से जब भी ऐसे मामला की निशानदही की जाती है तो महकमा बल्दिया की जानिब से तस्वीरी प्रोग्रेस जो है वो उसे पेश करते हुए अफसरान वाला को पेश कर दिया जाता है कि इलाका शहर बहावलनगर जो है साफ़ सुथरा क्लीन एंड ग्रीन मनसूबे पे अमल कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये आप लोगों के सामने है कि ये बल्दिया की कारकर्दगी है और इतना यहाँ पे ताउन फैला हुआ है जिसकी वजह से बीमारियों के फैलने का भी खतरा है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं बहावलनगर कुरैश कॉलोनी फाटक के अतराफ में मौजूद खालिद मकबूल पार्क के रोड पर जो ये पक्का रोड बना हुआ है और इधर कल होने वाली बारिश के नतीजा में जो पानी का महकमा बल्दिया की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत आप लोगों के सामने है कि 24 घंटे गुजर चुके हैं बारिश हुए हुए और ये जो सड़क है ये टोटली पानी से भरी हुई है। इधर यानी कि बारिश के पानी के निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारा इलाका जो है यहाँ से कुरैश कॉलोनी फाटक के अतराफ से आते हुए जट्टू वाला की तरफ जाने वाले जो लोग हैं उन्हें इस मामला से इस पानी की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना है। और शहरियों के मुताबिक इधर हमने सर्वे किया है, उसमें लोगों ने ये बताया है कि ये पानी खड़ा होने की वजह से इधर काफ़ी लोग जो हैं स्लिप भी हुए हैं, गिरे भी हैं, काफ़ी लोगों को चोटें वगैरह भी आई हैं। ऐसे मामला हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं ये क्या मामला है, ये पानी कब से खड़ा है, क्या मामला? 24 घंटे हो गए। तो इधर कोई महकमा बल्दिया का हमला आया हो, कोई सफाई करने इसकी निकासी को भी और शहरी भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जब भी कोई ऐसा मामला बनता है, पानी इकट्ठा होता है, उसके बावजूद यहाँ पे महकमा बल्दिया का कोई हमला इधर नज़र डालने भी नहीं आता, इधर देखना भी दोबारा नहीं करता। हमारे साथ और शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं महकमा बल्दिया की कारकर्दगी को। कोई इतने आगे में सबको गाल कर रही है, बच्चे सब देखे जनाब अभी पानी नीचे खड़ा है, हर बंदा परेशान है, कोई पता नहीं लगता खड्डा है या बारिश है या किसी वजह जो ऐसा कितने लगना कितने नहीं लगना, हर बंदा परेशान है, दो कभी मोटरसाइकिल बंद है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब और DC बहावलनगर शरीफ खान जदौन से आप लोगों का क्या मुतालबा है? ज़्यादा मुतालबा पानी निकल से निकले सबका साफ हो और क्या मुतालबा है जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है, इन्होंने DCO बहावलनगर और वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा किया है कि इस रोड पर खसूसी तवज्जो देते हुए इस इलाका की सफाई करवाई जाए, इसका सीवरेज निज़ाम बेहतर करवाया जाए और ये जो बारिश का पानी है इसकी निकासी के लिए बिलफौर बंदोबस्त किया जाए। जी बाहर नहीं आते जी, इस वक्त हम मौजूद हैं बहावलनगर के सतलुज सिटी कॉलोनी के पार्क में। यहाँ पे हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो इस उम्दा तरीन पार्क में तफरीह के घर से आए हुए हैं। आइए उनसे पूछते हैं वो इस पार्क में आकर क्या महसूस कर रहे हैं। हालांकि बहावलनगर शहर में मुतअद्दिद पार्क मौजूद हैं सरकारी लेवल पर, लेकिन उनमें ये सहूलियात मैसर नहीं है जो झूले और इस पार्क में जो हरियाली दिखाई दी जा रही है, इसकी जो लोकेशन है वो यानी कि जो सरकारी तफरीह गाहें बनाई गई हैं उनसे ज़रा ये मुख्तलिफ है। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो इधर आके उनकी क्या फीलिंग्स हैं। जी, आप बहावलनगर शहर में रहते हैं, इस पार्क में आप आए हैं तो आपकी क्या फीलिंग्स हैं, इधर आपने क्या महसूस किया इस पार्क में आकर? यहाँ पार्क में आकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत सहूलियत है, पार्क बहुत अच्छा प्लाट यहाँ हुआ है, ठीक है, यहाँ शहरी फैमिली लेके आते हैं सब, बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें इस खास मौसम में बारिश की वजह से। अच्छा, तो इससे पहले बहावलनगर सिटी में एक सतलुज पार्क के नाम से भी पार्क है, आप उधर भी गए होंगे, उधर की सूरत हाल में और इधर की सूरत हाल में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? उसका नाम भी सतलुज है, लेकिन ये जो पार्क बना हुआ है कॉलोनी का ये उससे बहुत अच्छा है, उसमें कोई
ऐसी सहूलत नहीं है, यहाँ बहुत सहूलत है, उससे बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा, तो ये पार्क को आप कैसा इक़दाम समझते हैं इसकी तरक्की और इसकी कामयाबी के लिए? जैसा कि शहरी भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि ये एक अच्छा पार्क है, तो आप इसमें कोई अपनी राय देना चाहेंगे? इसमें क्या चीज़ को बढ़ाना चाहिए, क्या सहूलियत और आनी चाहिए इसमें, जिससे शहरियों के लिए तफरीह का जो मौक़े हैं वो मज़ीद आसान हो सकें और खुशगवार हो सकें? सहूलत यहाँ बहुत है, लेकिन एक सहूलत है कि बच्चों के लिए ना थोड़े से झूले और लगाना चाहिए। झूले थोड़े कम हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं सतलुज उस पार्क से, लेकिन थोड़े और होने चाहिए, क्योंकि जब ईद वगैरह आती है, कोई फंक्शन आता है जैसे ईद वगैरह, ये 14 अगस्त होगी, इस तरह का यहाँ रश बहुत हो जाता है, उस पार्क में जाता है। जैसा कि आपने सुना है कि शहरी ने हमें बताया कि बहावल नगर में जो सरकारी पार्क सतलुज के नाम से बनाया गया है, उसमें जो सहूलियात हैं उनसे अवाम ज़रा मुतासिर दिखाई दी है। और ये सतलुज सिटी वालों की जानिब से जो चिश्तियाँ रोड पे एक पार्क बनाया गया है, इसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने यानी कि इसे सराहा है। और इधर यानी कि शहर के पार्कों के अलावा इधर देखने में ये आया है कि इन पार्क में जो है ना अवाम का रश ज़्यादा तादाद में है। और अवाम जो शहरियों का कहना है कि ये पार्क एक खुशाइंद इक़दाम है कॉलोनी वालों का, सतलुज कॉलोनी वालों का। और ऐसे इक़दाम से शहर में तफरीह मकामात यानी कि ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे शहरियों के लिए आसानी पैदा होती है। शहरियों ने इसके साथ एक और मुतालबा भी किया है सतलुज सिटी कॉलोनी वालों से कि इस पार्क को मज़ीद वसी करने के लिए इसमें बच्चों के लिए जो है झूलों की सहूलियात को ज़्यादा किया जाए। जी, बहावल नगर शहर में कोई तफरीही मकाम न होने की वजह से अवाम में मायूसी की लहर पाई जा रही थी, जिसको मद्देनज़र रखते हुए सतलुज सिटी कॉलोनी वालों ने अवाम की फलाह बहबूद और यानी कि तफरीह के लिए ये पार्क तश्कील दिया है, जिधर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग तफरीह करने भी आ रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बहावल नगर सिटी का ये एक ऐसा मुनफरिद पार्क है कि इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। बहावल नगर की आवाम जो है वो सुहेल खान के इस इक़दाम को सराहते हुए सुहेल खान का शुक्रिया अदा भी करती है। और बहावल नगर की ऐसी लोकेशन पर पार्क बनाना जिससे शहरियों को तफरीह हासिल हो, शहरियों की बड़ी तादाद इधर तफरीह करने आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिज़ाइनिंग पार्क की जो एक मुनफरिद अंदाज में की गई है, इसे देखकर लोग यहाँ पे सेल्फियाँ लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे टिकटॉक वगैरह भी बनाने आते हैं, तो ये शहरियों के लिए एक खुशाइन बात है। मज़ीद आगे चलते हैं, देखते हैं, शहरियों से भी व्यू लेंगे, शहरियों की क्या राय है इसमें और क्या ख्यालात रखते हैं इस कॉलोनी और इस पार्क के हवाले से। आगे से बाबे जो चल रहा है उत्थे पानी भी बना रहा पानी भी बना। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं सतलुज सिटी पार्क में। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सुहेल खान की जानिब से ये एक अवाम के लिए तोहफ़ा दिया गया है, जिसमें अवाम इधर आकर एक तो कॉलोनी के रहायशियों के लिए ये सहूलियत मैसर की गई हैं, दूसरा ये जो पार्क का ऑप्शन है ये शहरियों के लिए भी ओपन और काफ़ी अच्छी माशाल्लाह डिज़ाइनिंग की है इस पार्क की। ये जो प्लान जिसने भी बनाया है ये बहावल नगर शहरियों को एक ऐसा तोहफ़ा दिया है कि बहावल नगर के शहरियों की खुशी की इंतहा है। मज़ीद जानते हैं इधर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी मालूमात लेते हैं, वो क्या अपनी राय देते हैं इस मामले में। ये ऊँट भी आप देख सकते हैं, एक खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है, जिसे बच्चे देखते हैं, इससे तफरीह हासिल करते हैं। और ये बच्चा भी है ऊँट का। और यहाँ पे कुछ शहरी हमारे साथ हैं मौजूद, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं।
जी, ये शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं। आपका नाम क्या है? शाहिद रजा, कहाँ से आए? माल टाउन से। मॉडल टाउन से। इतनी दूर से आप इधर क्रिस्टियन रोड पे सतलुज सिटी पार्क में मौजूद हैं, यहाँ पे क्या लेने आए हैं? भाई यहाँ पे अच्छा माहौल है और ब्यूटीफुल बनी हुई है एक कॉलोनी, और इस बात पे आए हैं। अच्छा, तो ब्यूटीफुल आपको शहर के अंदरूनी हिस्सों में कोई ब्यूटीफुल पार्क मौजूद दिखाई नहीं दिया जहाँ पे आप तफरीह कर सकें? भाई ये थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये शहरी भी कह रहे हैं कि यहाँ पे तस्वीरें और सेल्फियाँ और टिकटॉक वगैरह थोड़ी सी अच्छी आती है। इनसे मज़ीद पूछते हैं कि ये पार्क जिन लोगों ने बनाया उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? शहरियों से भी राय लेते हैं। बड़ा अच्छा किया है जिन लोगों ने बनाया है, और बनानी चाहिए आगे। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत कॉलोनी बनाई है उन्होंने, मतलब उनको तरक्की दे। अच्छा, आपको इस चीज़ का इल्म है ये पार्क किसने बनाया, ये कॉलोनी किसने तश्कील की है? हाँ जी, ये शेर खान ने बनाया है, बड़ी अच्छी बात है। जी, जैसा कि आपने शहरी का व्यू सुना है, उसने भी यही कहा है कि ये सुहेल खान का एक बहावल नगर की आवाम को बहुत ही अच्छा और बहुत ही नायाब तोहफ़ा दिया गया है जिसको आवाम सराह रही है। जी।